आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्टैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे आने वाले न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, हमारे नेबर्स वगैरह जो भी परेशान हैं उम्मत मुस्लिमा में, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी वक्त जो है वो किसी की भी दुआ जो है वो कबूल फरमा सकता है। तो ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो सबसे पहले एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है लाइव सेशन के लिए, क्योंकि 2 दिन एक दिन पहले मैं हॉस्पिटलाइज भी रहा हूँ, क्योंकि मैं बीमार था काफ़ी। एकदम तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अभी भी तबीयत बिल्कुल नासाज है। बड़ी मुश्किल से मैं आज की ये जो वीडियो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीकली प्रेडिक्शन भी इस वक्त नहीं आ सकती, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी नासाज है और इतना बैठ के मैं जो तैयारी करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है, फिर बोलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो बना सकूं या लाइव सेशन कर सकूं। तो इसलिए थोड़ी सी माजरत है। लाइव सेशन हम लोग तो नेक्स्ट वीक में लेके जाएंगे, और जो वीकली प्रोडिक्शन है वो भी हम लोग नेक्स्ट वीक में लेके जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का सपोर्ट करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। अभी भी आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक बस सेहत दे अल्लाह मियां दा, तो ज़रूर नेक्स्ट वीक जो है हम लोग लाइव सेशन करेंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है, क्योंकि एक बड़ी स्पेशल वीडियो है, थोड़ा सा मैं लेट ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम है इस सितारे को ट्रांजिट में। तो मैंने सोचा कि वीकली प्रोडिक्शन की जगह जो है मैं ये वाली वीडियो अपलोड कर देता हूँ। आज हम लोग वीडियो बनाएंगे जुपिटर का जो ट्रांजिट है उसके ऊपर। आज हम लोग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है। जैसा कि हम लोग हर वीडियोस में भी जिक्र करते रहते हैं कि 2 सितारे ऐसे हैं जो कि एक घर में काफ़ी अरसा गुजारते हैं। जैसे सैटर्न है, वो 2.25 से 2.5 साल एक घर में जो है वो ट्रांजिट करता है। जुपिटर जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल जो है वो एक घर में ट्रांजिट करता है। तो बाकी सितारे तो छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए आते हैं और वो चले जाते हैं, घर तब्दील कर लेते हैं। तो ये 2 सितारे जो हैं ये जो है वो लॉन्ग टाइम एक घर में ट्रांजिट करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है जुपिटर ट्रांजिट इन एरीज। मतलब जुपिटर जिन्हें ट्रांजिट करना है एरीज में, और ये आया था 22 अप्रैल 2023 को एरीज में आया था, और ये रहेगा 1 मई 2024 तक एरीज में रहेगा। अच्छा, इसका क्या रोल होगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक? जिनका असेंडेंट एरीज है उनके लिए क्या इसका रोल होगा, और क्या ये बेनिफिट्स देगा? क्योंकि जुपिटर जो है बड़ा ऑस्पिशियस स्टार है, और बहुत बेनिफिट देने वाला सितारा है, और बहुत पॉजिटिव सितारा है। तो इसके ऊपर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मस्त था। तो मैं पिछले टाइम में उम्रे पर भी गया था, इसलिए भी थोड़ा सा लेट हो गया था, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बना सका था। तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर हम लोग वीडियो बना लें। अच्छा, जुपिटर एरीज़ में जो है बड़ा अच्छा साबित होता है, बड़ा पॉजिटिव साबित होता है, क्योंकि एरीज़ का जो है सितारा मुश्तरी बहुत अच्छा दोस्त कहलाया जाता है। मतलब आप कह लें कि इसकी जो डिग्निटी है वो ग्रेट फ्रेंड कहलाई जाती है। हम डिग्निटी की बात करें तो डिग्निटी में जैसे एग्जॉल्टेड आ जाता है, ऐसे न्यूट्रल आ जाता है, फ्रेंड आ जाता है। तो ये ग्रेट फ्रेंड है जो एरीज़ वालों का है। तो एस्ट्रोलॉजी का मकसद हम लोगों का बताना हरगिज़ नहीं होता कि हम लोग किसी की तकदीर बदल सकें, किसी के मामलात को जो है वो फ्यूचर को बना सकें। हरगिज़ एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं है। अगर आपसे कोई ऐसी बात, कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसी बात करता है कि हम आपकी तकदीर बदल देंगे या कुछ कर देंगे, तो ये बहुत ज़्यादा गलत बयानी कहलाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी का मकसद है कि एक गाइडलाइन, और प्रिडिक्शन का मतलब ये होता है कि इसमें हम आप लोगों को ये बता सकते हैं कि आज आप लोगों ने ये काम नहीं करना, तो इससे आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इसमें हम आप लोगों को रेमेडीज़ बता देते हैं। मेरे फादर भी कहते थे कि एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अम्ब्रेला। जैसे बारिश की प्रिडिक्शन होती है, फोरकास्ट होती है, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजी की भी फोरकास्ट होती है। लेकिन किसी की तकदीर नहीं बदल सकते, हम खुद बारिश नहीं कर सकते। नेचुरल जो रेन होती है हम खुद नहीं कर सकते, वो भी फोरकास्ट से होती है।
तो ऐसे यही एक फोरकास्ट है, इसमें हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों ने इस टाइम में इस चीज़ से बचना है, इस टाइम में इस चीज़ से बचना है, इसलिए इससे आप लोगों को फ़ायदा होता है। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि आप लोगों ने चीज़ों को बहुत देखभाल करके चलना है। तो ऐसे ही हम लोग अगर एस्ट्रोलॉजी करते भी हैं तो हम उसमें रेमेडीज़ जो बताते हैं उसमें अल्लाह के नाम, और उसमें हम लोग जो बताते हैं सदक़ात वगैरह और स्टोन वगैरह बताते हैं। और स्टोन आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है, आप लोगों ने पहनना है, आप लोग पहन लें, उससे फ़ायदा ज़रूर होता है। और आप लोग लेकिन सदक़ात और पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जुपिटर के लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा स्टोन की। तो स्टोन जो है वो है येलो सफ़ायर। येलो सफ़ायर बहुत अच्छा स्टोन है जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं पीला पुखराज। उसके बाद जो इसका लकी नंबर कहलाया जाता है वो कहलाया जाता है 3, 1 और 9। इस ट्रांजिट में, एरीज के ट्रांजिट में, ये 3 लकी नंबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पढ़ाई की। तो पढ़ाई आप लोगों ने करनी है या कबीरो या मतालो। 573 टाइम्स आप लोगों ने ये तस्बीह करनी है, 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में। अपने लिए भी दुआ करें पढ़ के, दूसरों के लिए भी दुआ करें पढ़ के। इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, आप लोगों के मामलात में बेहतरी होगी, आप लोगों के हालात में भी बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ आप लोगों ने पीली चीज़ का सदका देना है जुमेरात वाले दिन। जब तक इस ट्रांजिट में है तो आप लोग ज़रूर सदका दें अपना पीली चीज़ का, हर जुमेरात अपना सदका दें। पीली चीज़ का सदका करना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारी बलाओं को दूर करता है, बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। तो सदका ज़रूर दिया करें। तो ये चीज़ें जो थी मैंने आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन बताई सितारा मुश्तरी से मुताबिक। अच्छा, जब ये एरीज़ में आता है ना, तो एरीज़ में आता है तो बहुत एनर्जी लेके आता है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लेकर आता है आप लोगों की ज़िंदगी में, और आप लोगों के मामलात में बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आता है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए एनर्जी भी रखे काम करने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ रखे, पोटेंशियल भी रखे आप लोगों के काम करने के लिए, और बहुत सारे मामलात को आपके बेहतर भी रखे। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से बुर्ज वालों को सितारा मुश्तरी का फ़ायदा रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एरीज़ वालों की, जिनका असेंडेंट एरीज़ है, एरीज़ वालों के फर्स्ट हाउस में होगा। और मैंने हमेशा एक चीज़ आप लोगों को बताई है कि ट्रांजिट में मुश्तरी की बैठक बहुत अच्छी होती है, और जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें आप लोगों के लिए जो है जो नज़रात हैं मुश्तरी की वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो अगर किसी ने अपना पर्सनल जायचा भी पूछना है तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, सितारे मुश्तरी के बारे में मालूम कर सकते हैं, अपना जायचा मालूम कर सकते हैं। तो एरीज़ वालों के लिए फर्स्ट हाउस में होगा और इंशाल्लाह ताला बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, क्योंकि एरीज़ वालों का तो वैसे ही बहुत अच्छा दोस्त कहलाया जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रहेगी। विरासती मामलात में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है इंशाअल्लाह ताला। अगर आप लोगों की कोई विरासत फंसी हुई है ख़ानदान वालों की तरफ से, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों को कोई विरासत वगैरह या कोई ज़मीनी मसाइल हैं आप लोगों के ख़ानदान में, वो हल हो सकते हैं। कोई बीमार था काफ़ी अरसे से, उसकी सेहत में बेहतरी आ सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी आप लोगों का बूस्टअप रहेगा और डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। कोई लाइफ से रिलेटेड आपको डिसीजन लेना चाह रहे हैं, उसमें काफ़ी आप लोगों के लिए एनर्जी रहेगी पॉजिटिव, काफ़ी पोटेंशियल रहेंगे आप लोग अपने डिसीजंस मेकिंग को लेके। और इसके बाद हम बात करें तो फैमिली इन्वायरमेंट भी आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसी बड़ी शख्सियत से भी मुलाकात हो सकती है आप लोगों की इस टाइम पीरियड में। तो काफ़ी ज़्यादा ब्लेस कह सकते हैं कि एरीज़ वालों के लिए सितारा मुश्तरी काफ़ी ब्लेस रहेगा। ये हम सिर्फ सितारा मुश्तरी की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग कोई काम भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सितारा मुश्तरी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे टॉरस की, क्योंकि टॉरस वालों के है ये 12वें घर में हैं। तो मुल्क से बाहर जाने के लिए टॉरस वाले अगर इस टाइम पीरियड में, रिहाइश की बात कर रहा हूँ मैं, विज़िट वीज़े की बात नहीं कर रहा, मैं रिहाइश की बात कर रहा हूँ। टॉरस वाले अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको कोई फ़ायदा हो सकता है। जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड, ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोगों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है,
अपनी हेल्थ सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि 12वां घर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड जो है वो अच्छा नहीं होता। और अपने जो सोशल लोग हैं, सोशल लाइफ है, उसका काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने ख्याल रखना है। लेकिन इमिग्रेशन के लिए और आप लोगों ने अगर परमानेंट शिफ्ट होना है अब्रॉड कंट्री की, अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो जुपिटर का ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे सितारा मुश्तरी की। मुश्तरी वालों के लिए जो है वो 11वें घर में मौजूद है, और 11वें घर में भी जो है वो बहुत अच्छा कहलाया जाता है। जिनका असेंडेंट जेमिनी है, उनके लिए नए दोस्तों का कोई आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, कोई नए दोस्त आ सकते हैं। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए सितारा मुश्तरी बहुत अच्छा रहेगा, और उनके बूस्ट चैनल वगैरह, पेजेस वगैरह बूस्टअप हो सकते हैं, कोई तरक्की कर सकते हैं आप लोग अपनी सोशल लाइफ में। लॉटरी लेना चाह रहे हैं जेमिनी वाले, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों की कोई लॉटरी वगैरह भी निकल सकती है। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बड़े बहन भाइयों के साथ, तो सॉरी, तो ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लॉटरी वगैरह ज़रूर ख़रीदें। लॉटरी वगैरह आप लोगों की कोई निकल सकती है इस टाइम पीरियड में। बहन भाइयों के साथ काम करें, बहुत अच्छा रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करने वालों के लिए भी जुपिटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सरतान की। सरतान जिनका असेंडेंट है, अगर आप लोगों को अपना असेंडेंट भी नहीं मालूम, तो आप लोग असेंडेंट मालूम करने के लिए अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं करते कमेंट्स में, तो आप लोग जो है, मेरा व्हाट्सएप है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता करके अपना असेंडेंट मालूम कर सकते हैं। जायचा मालूम करना चाह रहे हैं, तो जायचा भी आप लोग, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सरतान वालों के लिए सितारा मुश्तरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस 10वें घर जो केंद्र घर कहलाया जाता है, बेनिफिशियल हाउस कहलाया जाता है, तो कैंसर वालों के लिए जुपिटर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में आप लोगों का बिज़नेस वगैरह बूस्टअप हो सकता है, कोई नया बिज़नेस वगैरह या कोई नया काम स्टार्ट हो सकता है। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, और जो लोग जॉब वगैरह अप्लाई करेंगे इस टाइम पीरियड में, कोई भी आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, इसमें आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। जो लोग कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा कारोबार हो, तो आप लोग ज़रूर इसमें कोशिश करें। इंशाल्लाह ताला इसमें आपको कामयाबी रहेगी। जुपिटर आप लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा और बड़ा पॉजिटिव साबित होगा, और आप लोगों के कामों में आसानियाँ भी रहेंगी। इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप लोग कोई फादर के से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे फादर का बिज़नेस है, उनके साथ काम करते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। या आप फादर का काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे बुर्ज असद वालों की। तो बुर्ज असद वालों के लिए भी राजयोग बना हुआ है सितारा मुश्तरी का, और आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड होके 9th हाउस में मौजूद है। इट्स मीन के रूहानियत का घर बड़ा मजबूत पोजीशन में है, काफ़ी स्पिरिचुअलिटी रहेगी इस टाइम पीरियड में। आप लोगों के लिए रूहानियत की तरफ जो है वो ज़्यादा आप लोगों का रुझान हो सकता है। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह मुतवक्के हो सकता है इस टाइम पीरियड में आप लोगों के लिए, और ज़रूर इसमें मुझे लग रहा है कोई हज उम्रा की सआदत हासिल हो सकती है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो लोग स्पेशली कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं असद वाले, उनके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, जिसमें आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन के आप लोगों को प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, या आप लोगों को नए काम स्टार्ट हो सकते हैं, या आप लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं, या आप लोग लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी सितारा मुश्तरी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सुंबला वालों की। तो सुंबला वालों के लिए मुश्तरी का थोड़ा सा आप लोगों ने जो है ना ख़्याल रखना है। कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करते वक्त काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने देखभाल करनी है। जो लोग स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा देखभाल करनी है। और जो लोग पार्टनरशिप बिज़नेस का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को स्टार्ट में रेमेडीज़ बताई हैं, तो रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें, ताकि उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ हों और आप लोगों के लिए कामों में भी आसानियाँ हों। तो रियल इस्टेट्स वाले, ज़मीनी काम जो करते हैं, मादनियात का जो लोग काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का जो काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है।
और जो लोग प्रॉपर्टी वगैरह सेल करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो काफ़ी सोच समझ के देखभाल करके आप लोगों ने स्टेप लेना है। इसके बाद हम बात करेंगे मीज़ान वालों की। तो मीज़ान वालों के लिए जुपिटर बहुत अच्छा रहेगा। एक तो पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मीज़ान वाले अगर इस टाइम पीरियड में कोई अपना शादी वगैरह करते हैं या आप लोग कोई रिश्ता वगैरह करते हैं या कोई डेट फिक्स वगैरह करते हैं, ये साल आप कह सकते हैं कि मीज़ान वालों के लिए मैरिज सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा बेहतर और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें कोई आप लोगों का रिश्ता वगैरह होता है या कोई शादी वगैरह होती है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। सेकंड थिंग, जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं या कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये हफ्ता जो है, सॉरी ये साल जो है बहुत अच्छा रहेगा। सॉरी, जुपिटर से रिलेटेड जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया बहुत अच्छा रहेगा। और कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है आप लोगों का। तीसरी बात, अगर जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलात में हैं, इस साल में आप लोगों को कोई आप लोगों के केसेस में आसानी हो सकती है, आप लोगों को अच्छे रिजल्ट्स वगैरह मुतवक्के हो सकते हैं। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट्स का काम भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं इस टाइम पीरियड में, जो मीज़ान वाले हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी रहेगी सितारा मुश्तरी से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करेंगे अकरब वालों की। अकरब वालों ने फाइनेंशियल पोजीशन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम करते हैं या जो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि 6th हाउस में मौजूद है आप लोगों का 2nd हाउस का लॉर्ड। और एजुकेशन सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आप लोगों के लिए 6th हाउस में मौजूद है तो थोड़ा सा बेहतर नहीं है। जो मैंने स्टार्ट में रेमेडीज़ आप लोगों को बताई हैं और वो आप लोग रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें। आप लोग शुरू में सुन सकते हैं, मैंने रेमेडीज़ का आगाज़ किया है तो आप लोग ज़रूर सुन सकते हैं उसमें। इसके बाद हम बात करेंगे सेजिटेरियस वालों की। तो सेजिटेरियस वालों के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। विरासती मामलात में आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा ये ट्रांजिट। और जो लोग ख़ानदानी मामलात में कोई आप लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह के या ज़मीनों के मसाइल चल रहे हैं, इस टाइम पीरियड में आप लोगों के हल हो सकते हैं। कोई आप लोगों को विरासत वगैरह मिल सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्टअप रहेगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी रहेगी आप लोगों में, पॉजिटिविटी रहेगी आप लोगों में, डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रहेगी और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। सेहत में भी आप लोगों के लिए जो है ये ट्रांजिट काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है और काफ़ी हालात में बेहतरी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 4th हाउस का लॉर्ड है और 5th हाउस में मौजूद है। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। जिन ख़वातीन के औलाद वगैरह तो मसले मसाइल हैं, उनके लिए जुपिटर काफ़ी बेहतर रहेगा। उसमें आप लोगों को औलाद की कोई खुशखबरी मिल सकती है। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो ज़मीनी काम करते हैं, मादनियात का काम करते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रहेगा सितारा मुश्तरी। और कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो इसमें आप लोग ज़रूर ख़रीद सकते हैं। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी। जो लोग मादनियात का काम करते हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन वालों के लिए जो है जुपिटर का ट्रांजिट जो है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। 4th हाउस में मौजूद है, केंद्र घर में मौजूद है, बेनिफिट्स हाउस में मौजूद है। तो इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है आप लोगों का। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस टाइम पीरियड में। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में आप लोगों के। तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। कोई ट्रांसपोर्ट का काम स्टार्ट करता है या अखबार व वसाइल का काम स्टार्ट करता है या तहरीर का काम स्टार्ट करता है तो आप लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें। अब्रॉड जो लोग रहते हैं उनके लिए भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर भी जो है वो कैप्रिकॉन वालों का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। रियल इस्टेट्स का काम करना चाह रहे हैं, मादनियात का काम करना चाह रहे हैं या स्कूल मदरसे NGOs का काम करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये ट्रांजिट जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे। ये गाइडलाइन है,
करना आप लोगों के ऊपर है, आप लोग क्या करते हैं। जायचा पूछ सकते हैं, आप लोग राब्ता कर सकते हैं मुझसे, तो आप लोगों को पूरा जायचे में भी बता सकते हैं कि आप लोगों के बर्थ चार्ट में जो जुपिटर के हालात हैं वो कैसे हैं। उससे रिलेटेड आप लोग कोई काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे एक्यूरियस वालों की। तो एक्यूरियस वालों के 11th हाउस का लॉर्ड है। तो 11th हाउस आप लोगों की उम्मीदों का घर है, ख्वाहिशात का घर है। अगर एक्यूरियस वाले कोई लॉटरी वगैरह ख़रीदते हैं तो उनकी कोई लॉटरी वगैरह निकल सकती है। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। लिक्विड का काम करने वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। जो बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं उनके लिए भी जो है मामला जुपिटर से रिलेटेड बहुत अच्छे होंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो बड़े बहन भाइयों के साथ आप कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड भी जुपिटर बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए क्यूरियस वाले, अगर इस टाइम पीरियड में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप लोग कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स वगैरह मिल सकते हैं। जो रेस्टोरेंट का काम करते हैं, जो नातख्वां हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए भी जो है वो जुपिटर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। काफ़ी अच्छी पोजीशन है जुपिटर की और एक्यूरियस वालों को काफ़ी फ़ायदे देगा। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देगा। जो नातख्वां हैं, सिंगर्स हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देगा। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का काम करते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे देगा। इसके बाद हम बात करेंगे पाइसिस की। पाइसिस के भी असेंडेंट का लॉर्ड है और सेकंड हाउस में मौजूद है। आप लोगों के सेकंड हाउस में मौजूद है, असेंडेंट का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। तो दो दो राजयोग बने हुए हैं पाइसिस वालों के लिए। तो बिज़नेस कम्युनिटी वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा कारोबार हो, हर तरीके के बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इस ट्रांजिट में। और जो लोग अपने फादर से रिलेटेड काम करते हैं, पाइसिस वाले सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, सकाफ़ती मामला जो पेंटिंग करते हैं, जो कैलीग्राफीज़ करते हैं, उनके लिए भी टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी आसानियाँ रहेंगी, काफ़ी मामलात बेहतर रहेंगे आप लोगों के। और सेहत में काफ़ी बेहतरी रहेगी। विरासती मामलात काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ज़मीनी मामलात काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। डिसीजन मेकिंग आप लोगों की काफ़ी पॉजिटिव और पोटेंशियल रहेगा उसमें। आप लोगों के लिए अच्छे डिसीजन वगैरह आप लोग अपनी लाइफ में ले सकते हैं। तो काफ़ी बेटर टाइम है पाइसिस वालों के लिए भी, क्योंकि एक अच्छा दोस्त आप लोगों के असेंडेंट का लॉर्ड है। तो फाइनेंशियल पोजीशन में भी इंशाल्लाह ताला कोई बेहतरी आ सकती है आप लोगों के लिए। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी बेहतरी आ सकती है। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी इसमें बेहतरी आ सकती है। तो होपफुली ये मैंने आप लोगों को एक ट्रांजिट का बताया जुपिटर का। बर्थ चार्ट में भी क्या सूरत हाल है, आप लोग अपने जुपिटर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारा स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, अपना जायचा पूछ सकते हैं। अपने जायचे में मुश्तरी के क्या हालात चल रहे हैं वो पूछ सकते हैं, पर्सनल जायचा पूछ सकते हैं। तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, हमसे रब्ता ज़रूर करें। और स्क्रीन पे जो नंबर मौजूद है उस पर व्हाट्सएप भी मौजूद है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें सपोर्ट करने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और हमारे आप लोग को फीडबैक का भी आप लोगों का इंतज़ार रहता है, तो आप लोग फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और तबीयत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अगले सेशन भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो के आखिरी में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।